उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी भी कंट्री की तरफ से मिलना चाहिए या नहीं? जो बंदा एक आम बंदों को कत्लेआम कह रहा है, इंडिया तो बड़ा स्कॉलर ब्रांच बनता है कि हम लोग बहुत हर एक का हकूक देते हैं, आज़ादी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ पे कत्लो गारत देखते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ पे ना क्रिश्चियन महफूज हैं, ना कोई उनकी अपनी ज़ात जो शूदर वगैरह हैं वो भी महसूस नहीं है। तो वो बंदा तो बगैर किसी ओहदे का मुस्तहिक नहीं है, बजाय भारत और श्रीलंका का संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। इंडियंस ने और वेस्टर्न ममालिक ने चाइना का जो इम्प्रेशन है श्रीलंका में ये क्रिएट कर दिया जी कि ये डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी है कि ये कोई पहला अवार्ड तो है नहीं मोदी साहब के लिए। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में पीएम मोदी ने श्रीलंका का दौरा किया, जहां उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताएं जाहिर की और इन्हीं चिंताओं के बीच भारत और श्रीलंका ने 7 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वहीं श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने अपने संबोधन में पीएम मोदी को भरोसा दिलाया कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल वो किसी भी तरह नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि वो भारत के हितों का ध्यान रखेगा और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत के हितों के प्रति प्रेसिडेंट दिशानायके की संवेदनशीलता के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी को श्रीलंका ने अपने सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा। पीएम मोदी ने श्रीलंका की आर्थिक सुधार और विकास में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। यह सब देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया है। तो जो बंदा एक आम बंदों को कत्लेआम कह रहा है, इंडिया तो बड़ा स्कॉलर ब्रांच बनता है कि हम लोग बहुत हर एक का हकूक देते हैं, आज़ादी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ पे कत्लो गारत देखते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ पे ना क्रिश्चियन महफूज हैं, ना कोई उनकी अपनी ज़ात जो शूदर वगैरह हैं वो भी महसूस नहीं है। तो वो बंदा तो बगैर किसी ओहदे का मुस्तहिक नहीं है, बजाय उसके कि उसको चाहे का कोई अवार्ड दिया जाए। तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं, ना उसका कोई विजन है, ना उसके पास कोई नॉलेज है, ना प्रायर कोई उसके पास कोई उसका बैकग्राउंड है। तो एक चाय बेचने वाला, और जब आप उसे ला के बिठा दोगे किसी अच्छे डेजिग्नेशन में तो वो सब कुछ यही तो करेगा। ये आप मुझे ये बताएं कि किस किस्म की इंसानियत है कि हम लोग जो है एक जो कत्लेआम कर रहा है, लोगों का, इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, तो हम उसे अवार्ड से नवाज रहे हैं? बिल्कुल हरगिज़ नहीं। देखिए, बात यह है कि ये कोई पहला अवार्ड तो है नहीं मोदी साहब के लिए। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो उनके अवार्ड तो इतने इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका में जो मैं ये बात कर रही हूँ वो इसलिए कि ये बात की जा रही है कि ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह यह है कि एक तो इसमें जो डिफेंस टाइज की बात की गई है, डिफेंस पैक्ट जो है, वैसे तो 9 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं। ये बात याद रखिए, जैसा मैंने कहा कि आपको याद होगा कि वो दौर था इंडिया और श्रीलंका के बीच के ताल्लुकात का कि जब वहां पर राजीव गांधी गए थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था। श्रीलंका में एक बार हमला हो चुका है। वो भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त राजीव गांधी जी थे। तो वो जब परेड का मुआयना कर रहे थे तो उस वक्त उनके ऊपर वहीं पर जो वो थे कोई जो भी गार्ड खड़े थे या जो उनको सलामी दे रहे थे उनमें से एक पीछे से आगे बढ़ा था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जो हमला था वो कामयाब नहीं हुआ, यानी वो उनको पकड़ लिया गया उसी वक्त और वो भी छुप गए। ये हालात थे। मोदी श्रीलंका को भी उस जगह पर ले आया कि जहां पर श्रीलंका भी इंडिया से अपने रिलेशंस बनाने के लिए जो है वो भागा फिर रहा है कि वो इंडिया के प्रधानमंत्री को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देता है अपना और कहता है कि हमें तुम्हारे जो है वो तुम्हारा साथ चाहिए। अब इस इंडिया के लार्जर जो गोल्स हैं रिगार्डिंग श्रीलंका वो ये है कि कैसे चाइना की इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला जाए। फिर ये जो स्पाई शिप्स का मसला है जिन्हें रिसर्च वेसल्स भी कहते हैं, तो ये बहुत सारी जो चाइनीज जो सर्विलेंस वेसल्स हैं, दिस इज व्हाट इज कंसिडर्ड कि सर्विलेंस वेसल्स आती थी
वो मिसाइल्स ट्रैक कर सकती हैं, सैटेलाइट ट्रैक कर सकती हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ट्रैक कर सकती हैं। और एक अगस्त 2022 के अंदर एक युआन वांग 5 एक आई थी, शिप आई थी, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर शोर मच गया था। और फिर क्या हुआ कि फिर एक और शिप थी जिसका नाम था शीजॉन, जो कि अगेन 2023 में आई श्रीलंका के पानियों के अंदर। और उसका जो लार्जर एम था वो कहते हैं जी ओशियनोग्राफी स्टडीज था, ताकि जी हम बेसिकली असल में उसका मकसद ये था कि कैसे इंडिया की जो डिफेंस पोजीशंस हैं उसको मैप किया जा सके। ये बेसिकली एक मकसद था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अब श्रीलंकन बड़ी मुश्किल में है कि एक तरफ श्रीलंका ने चाइना से भी सपोर्ट लेनी है, इंडिया से सपोर्ट लेनी है, किस साइड पे जाएं किस साइड पे ना जाएं, दोनों मुल्क पैसा डाल रहे हैं। फिर इंडियंस कहते हैं कि ये जो हमारा मिसाइल टेस्ट है ये उसको एक चैलेंज है, और मिसाइल टेस्ट पर्टिकुलरली जो भी मिसाइल टेस्ट वो साउथ से करेंगे तो वो चाइनीज अगर वहां बैठे होंगे तो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो ये बेसिकली इस चीज के ऊपर इंडिया जो है वो बार बार सिक्योरिटीज मांग रहा है। फिर अगर आप ये देखें कि जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका के अंदर वो समझ रहे थे कि कम हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़े ना कि कम हो, हमारी डिप्लोमेटिक लिवरेज श्रीलंका के ऊपर बढ़े, हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़े। और आगे ही मालदीव्स एक चैलेंज है इंडिया के लिए। तो ये क्या हो रहा है, फिर इंडियंस ने और वेस्टर्न ममालिक ने चाइना का जो इम्प्रेशन है श्रीलंका में ये क्रिएट कर दिया जी कि ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान में भी यही हुआ कि जी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। तो वो ये चीजें जो है ये समझ लें कि दिस इज वेयर दी चाइनीज जो है उनको साइडलाइन करने के लिए इंडियन जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, श्रीलंका ने को $7 अरब से ज्यादा चाइना के पैसे देने हैं, और चाइना जो है ये जो डेट है इसको मिलिट्री कंसेशंस में एडजस्ट कर सकता है। ये इंडिया का एक खौफ है।